इलेक्शन कमीशन के दो अरकान की तकर्रुरी पर तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि इस तकर्रुरी को न सिर्फ अपोजिशन बल्कि इलेक्शन कमीशन भी गैर आईनी करार दे रहा है। हुकूमत ने कल इलेक्शन कमीशन के सिंध और बलूचिस्तान से अरकान की तकर्रुरी का ऐलान किया। ज़राए के मुताबिक जब ये दोनों अरकान आज इलेक्शन कमीशन में चार्ज लेने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि वो हल्फ लिए बगैर चार्ज नहीं ले सकते। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इन अरकान से हल्फ लेने से मुआजरत कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे सरदार रजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नए अरकान का तकर्रुर आइन के खिलाफ किया गया है। आइन में वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में बामायनी मुशावरत का जिक्र है, मगर बामायनी मुशावरत नहीं हुई, इसलिए तकर्रुरी आइन के मुताबिक नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वजारत पार्लिमानी उमूर को फैसले से आगाह कर दिया है। यह खदशा है कि तकर्रुरी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के अलावा ऑपोजिशन का भी इस हवाले से रद्दअमल सामने आया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेटर रज़ा रब्बानी ने इस तकर्रुरी को गैर आइनी और 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ नून लीग ने भी इस तकर्रुरी को गैर आइनी करार दिया था। अब ऑपोजिशन ने यह तकर्रुरी मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने आज उठा दिया है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने तमाम एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। जो न्यूज़ के प्रोग्राम में नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से बात करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार ही नहीं है कि वो हल्फ ना ले, उनका ख़त गैर आइनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमती तकर्रुरी अदालत में चैलेंज हो सकती है, मगर हल्फ ना लिया जाना वो आइन के मुताबिक नहीं। फाइनली जो अपॉइंटमेंट हुई है उसको भी ऑपोजिशन चैलेंज कर रही है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये कह चुके हैं कि वो हल्फ नहीं लेंगे। जहाँ तक के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उनके पास कोई जवाज़ या जुरिस्डिक्शन नहीं है ओथ ना देने का। जो आर्टिकल 214 में उनको ओथ देना है, नोटिफिकेशन अगर सामने आए तो उनको ओथ देना है, ये रिक्वायरमेंट है। मेरे ख्याल में अगर उन्होंने ऐसा किया है, जो कि किया है, जो ख़त आया है पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास, तो वो विद ड्यू रिस्पेक्ट अगेन गैर आइनी है। बिल्कुल चैलेंज हो सकता है और चैलेंज होगा, लेकिन उसकी मेरिट तो अदालत ने डिसाइड करनी है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास ओथ ना देने का कोई जवाज़ या जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये जुरिस्डिक्शन नहीं थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खालिद महमूद सिद्दीकी को सिंध और मुनीर अहमद काकड़ को बलूचिस्तान का रुकन मुकर्रर किया। वजारत पार्लिमानी उमूर ने इस तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया। ये वो दो नाम हैं जो खुद हुकूमत ने ही तजवीज़ किए थे और फिर खुद ही इनका हुकूमत ने इंतखाब कर लिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक नहीं हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में आ जाता है, और अगर पार्लिमानी कमेटी में भी इत्तफाक नहीं हुआ तो इस हवाले से आइन खामोश है। मगर सुप्रीम कोर्ट के बाद फैसले ये कहते हैं कि इस हवाले से सदर मुमलिकत फैसला ले सकता है। अब अहम बात यह है कि इस साल दिसंबर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी होनी है और उसमें भी यही तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। तो क्या हुकूमत अपनी मर्ज़ी से नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ले आएगी?